मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। यह मेरा एक नया प्रयास है कि ऑडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जीएस और जीके की तैयारी कराऊं, जिससे कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। क्योंकि वीडियो को बनाने में और वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ऑडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। हमेशा मोबाइल देखना कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए सिर्फ आवाज़ सुनिए, ठीक है ना, आवाज़ सुनिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। पहला टॉपिक है जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है होता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता था। जैन धर्म के अधिष्ठाता को अर्थात जो उसका धर्मगुरु है उसको तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरष्टनेम को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाए हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा यानी कि उपदेश देने वाले 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण का अर्थ है उनकी डेथ हुई या मृत्यु हुई, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। उन्होंने 4 महाव्रत प्रतिपादित किया जो इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 हैं। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य महावीर ने की थी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति हो गए। यति का अर्थ है सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण त्याग कर दिया अर्थात वे नंगे रहने लगे। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन्न अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। उनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाने लगा। उनका निर्वाण अर्थात उनकी जो डेथ है, उनकी मृत्यु है 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। राजगीर पटना के पास है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के कुल 5 सिद्धांत हैं। अभी मैंने पहले बताया था, आपको 4 बताया था, अब ये 5 सिद्धांत हैं। जैन धर्म के कुल 5 सिद्धांत हैं या 5 महाव्रत हैं। पहला है अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य जिसे कहते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। यह जो 5वां जो सिद्धांत जोड़ा गया यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और बाकी 4 जो है, पहले के जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे, जो कि जैनियों के 23वें धर्मगुरु थे। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया: श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म
में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 जो है छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग्य द्वार है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान क्या है, आइए जानते हैं। ये कुल 5 हैं। मति, मति का अर्थ है इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसको लोग कहते हैं मति मारी गई है। पहला है मति, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, श्रवण ज्ञान, यानी कि सुन करके जो ज्ञान पैदा होता है। तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान। चौथा है मन है पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। पांचवा है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने गए हैं। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैलता रहा, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना कहते हैं, में एक परिषद का आयोजन किया गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो बसदि कहलाए। ठीक है, बसदि कहलाए, याद कर लीजिए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल द्वारा संरक्षण प्राप्त था। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा संरक्षण प्राप्त था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राजा ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मण द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेशों के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैन किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो यह प्राकृत भाषा है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। क्योंकि जब आप खेत की जुताई करते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मकांड में जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या उस समय 14,000 के करीब बताई जाती है। उनके धार्मिक ग्रंथ, जैनियों के जो धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। जैन ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख जैन संगीतियों के ऊपर। संगीतियाँ का मतलब होता है सम्मेलन। पहला जैन जो संगीति हुई अर्थात पहला सम्मेलन जो हुआ पाटलिपुत्र बिहार में, इसका जो अध्यक्ष था, इसका नाम था स्थूलभद्र। 300 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ।
इसका जो रिजल्ट था क्या हुआ, बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन। पुनः प्रणयन का मतलब फिर से जीवित करना, जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। पहले ही संगीत में, पहले ही जो है मीटिंग में जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। दिगंबर नग्न रहने वाले, जिसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। अश्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, जो कि पहले जैन मीटिंग या सम्मेलन का अध्यक्ष थे। दूसरा आप आते हैं दूसरे संगीतों पर। दूसरा जो मीटिंग हुई, यह मीटिंग वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवार्धि क्षमाश्रवण जो कि श्वेतांबर आचार्य थे, इसके अध्यक्ष थे। 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उसका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए इसका मीटिंग की गई थी। ठीक है, इसका परिणाम यह था। भद्रबाहु ने, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। प्रमेय कमल माड़तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। भगवती सूत्र, ये सभी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद होनी चाहिए। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुर में एक जैन संघ की स्थापना की गई। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका संकलन व्याकरण तैयार किया बौद्धों की तरह जैन लोगों भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर व अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ कहते हैं, जो कि प्रथम जैन आचार्य थे, इनका प्रतीक चिन्ह था साण। अजीतनाथ, जो कि द्वितीय थे जैन आचार्य, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। शांतिनाथ, जो 16वें आचार्य थे या धर्मगुरु थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण, मृग। पार्श्वनाथ 23वें धर्मगुरु थे जैनियों के, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांप। और महावीर स्वामी, जो आखिरी जैन गुरु माने जाते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। अर्थात ये दो, जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह सांप और सिंह हैं, इनको हमेशा याद आप रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म पर। ठीक है, जैन धर्म अब समाप्त हो गया है, बौद्ध धर्म पर आते हैं। चलिए, बौद्ध या गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक छत्रपति कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। अब जो लोग नहीं जानते हैं कपिलवस्तु कहाँ है, मैं आपको बता दूं कि आपने उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला देखा होगा, उसके ठीक उत्तर में जो है महाराजगंज जिला है, ठीक उसके उत्तर में जो है कपिलवस्तु है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा गया। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा गया। किसे? महात्मा बुद्ध को जो है गौतमी पुत्र कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिसको कभी बिंबा या गोपा या भद्रकच्छना कहा जाता है, से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। बचपन में गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर मुड़वाया और भिक्षुओं का कसाय व्रत धारण किया। और भिक्षुओं का जो है कसाय जो भिक्षु लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको जो है अनोमा नदी के तट पर अपने सर को मुड़वाया और वहीं पे जो है भिक्षु वाला ड्रेस या जो उनके जो परिधान है उसको धारण किया। थोड़ा सा हम लोग बुद्ध के जीवन के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन अर्थात प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई वह बोधगया में और निधन कुशीनगर में हुआ। ठीक है, कुशीनगर ये गोरखपुर के पास पड़ता है। गोरखपुर से 40 किलोमीटर की, गोरखपुर से जो जिला है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उससे पूरब की तरफ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। जब बुद्ध गर्भ में थे उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। जब उनका जन्म हुआ उसका प्रतीक चिन्ह है कमल। जब वह यवन हुए अर्थात जब वो 15, 16, 20 साल के हुए तो उसका प्रतीक चिन्ह है सांड। गृह त्याग जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। समृद्धि का प्रतीक चिन्ह है शेर। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र अर्थात गतिशीलता। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है स्पूत। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण को ही स्पूत कहते हैं। महापरिनिर्वाण जिसे मृत्यु कहते हैं उसका प्रतीक चिन्ह है स्पूत। 7 वर्ष तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जो कि संख्या दर्शन के आचार्य थे, का नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उर्वेला बोधगया के पास है या बोधगया में ही है के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, आज उसको पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता, पहले उसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि वह जो है तपस्या कर रहे थे लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो वो जो है उससे परेशान होकर के निरंजना नदी में डूबने के लिए गए। जब वो डूबने के लिए अपना सर या अपना पूरे शरीर को नदी के अंदर जब उन्होंने नदी के अंदर डुबो दिया, जब वो ऊपर उठे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नदी में जब एक बार डुबकी लगाने के बाद जब वो ऊपर उठे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उर्वेला में बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस व मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म
का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तप्पस और मल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, तो श्रावस्ती में दिया। ठीक है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उन्होंने धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं रखा। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का संरक्षक था? तो आपको ये तीनों नाम याद रखना है। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपल व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ में जो है बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी, हमेशा इस बात को याद रखिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्वी नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है पेचिश से हुई थी। जैसे पेचिश का अर्थ है जिसमें पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिवाज्रक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यह नाम हमेशा याद रखिए। बुद्ध ने किसे अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो सुभद्र को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया। ठीक है, जब बुद्ध जो है, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके अवशेषों को जो है 8 भागों में विभाजित करके रखा था। ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं है, मैं बता दूं पहले कि उसे याद करना जरूरी नहीं, सुन लीजिए आप। लिच्छवी वैशाली, पहला है लिच्छवी वैशाली ब्राह्मण वेदपीठ, पहला लिच्छवी वैशाली, दूसरा है शाक्य कपिल वस्तु, तीसरा है कोलीय रामग्राम, चौथा है ब्राह्मण वेदपीठ, पांचवा है मौर्या पिपलीवन। ऐसा कहा जाता है कि पिपलीवन के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी अनुश्रुति है। मल्ल, छठा है मल्ल कुशीनगर, सातवां है बुली अल्पकप, आठवां है अजातशत्रु मगध। कुशीनगर की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। कसिया कहते हैं आज भी इसे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी और अंतःशुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वैधर्मा हैं, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टा से है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों, भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों जो हैं इस प्रकार: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम के कारण दुख पाते हैं। काम का अर्थात है इच्छा और लालसा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है।
अब आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य क्या है? ये कुल 4 चीज़ें हैं। पहला है दुख, ये भी सत्य है। दुख निरोध, ये भी सत्य है। दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है। उनकी शिक्षा है कि न आध्यात्मिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिपादक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख के निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। एक बार फिर से सुनिए, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग हैं क्या क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। सम्यक संकल्प का अर्थ है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। सम्यक वाक का अर्थ है सदा सच बोलना। सम्यक कर्मांत का अर्थ है सदा सत्य कर्म करना, अच्छे काम करना। सम्यक जीविका का अर्थ है सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। सम्यक व्यायाम का अर्थ है नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति का अर्थ है मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण। और सम्यक समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम हैं। बौद्ध आचार संहिता के कुल 5 मुख्य नियम हैं। पराय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, और 5वां है दुराचार से दूर रहना। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है बौद्ध संगीति, यानी कि जो बौद्धों की मीटिंग हुई उसके बारे में है। पहला जो है बौद्ध संगीति हुई राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और जो शासक उस समय था अजातशत्रु। दूसरा हुआ वैशाली में, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तीसरा जो है ये हुआ पाटलिपुत्र में, मोगलिप्तुतिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, इससे विशेष रूप से जो निम्न वर्ण का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही किसी भी जात का क्यों ना हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। ठीक है। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कारण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, 3 खंडों में विभाजित किया गया। पहला है सुत्त पिटक, इसका स्वरूप पिटकों में बृहत्तम है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है और जो इसका विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन सुत्त पिटक में है। ठीक है। दूसरा है विनय पिटक, जो 3 खंड है इसमें सबसे छोटा है। इसका जो विषय है बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। ठीक है। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उद्देश्यों व संवादों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम निषेध है।
अगर आप संघ में शामिल हो गए तो आपको कैसे रहना है, आपको आचार विचार कैसे रखना है, इसके बारे में। और तीसरा जो है पिटक, यह है अभिधम्म पिटक। पिटकों में ये जो है मिडिल में है, ठीक है ना, मतलब मध्यम में है। जैसे शुद्ध पिटक सबसे बड़ा हो गया, विनय पिटक सबसे छोटा हो गया, और जो बीच का है ये है अभिधम्म पिटक। इसमें जो है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेशों देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश करता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। कम से कम 15 वर्ष का आयु होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठक को अनुस्वान कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमिष्क कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन या मतदान होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 लोगों की होती थी। जब किसी विशेष अवसर पर किसी भिक्षुण या भिक्षुणिया धर्मवार्ता करते थे तो उन्हें उपोस्थ कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमेण कहते थे। श्रमेण किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुणपदा का अधिकारी बन जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और अपना लाइक, कमेंट, शेयर आप लोग जरूर करिएगा। धन्यवाद।